बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और जनाब आप लोगों के साथ रोज़ाना मुलाकात होती है और इस मुलाकात में आपके साथ 2-3 रेसिपीज़ शेयर करते हैं। पूरा रमज़ान हमारी कोशिश रही कि आपके साथ कोई ना कोई अफ्तारी और सहरी दोनों की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किए जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आप कह लें कि प्रॉब्लम आती थी कि जी सहरी में क्या बनाया जाए। अफ्तारी में तो बहुत सारी फिर भी चीज़ें होती हैं, लाइक उसमें पकोड़े और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सहरी का मसला ये होता है कि जी क्या बनाया जाए, कौन सा सालन बनाया जाए और क्या कुछ किया जाए। तो हमारी कोशिश थी कि उसको भी हम पूरा आपके साथ फुलफ़िल कर सकें। साथ साथ जनाब हमारे स्पॉन्सर्स, जिसमें डिटॉल, और डिटॉल आप जानते हैं डिटॉल लिक्विड सोप जरासीम का आप कह लें कि ख़ात्मा करता है और आपके फूड किचन में जाने से पहले या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठने से पहले, वैसे भी जब भी आप हम हैंड वॉश करें तो डिटॉल से वॉश करने से क्या होता है कि आपके जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जर्म्स के साथ साथ एक ये इतनी सॉफ्टनेस आपके हाथों को दे देता है कि आपको खुद बड़ा एक अच्छा फ़ील आ रहा होता है। तो अभी हम किचन में जाने से पहले हैंड वॉश करेंगे और फिर किचन में चलेंगे। आज की रेसिपीज़ क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनाब फोटाइल का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतना ज़बरदस्त हमारे पास किचन है, सारे इक्विपमेंट हैं, वेल आप कह लें कि मॉडर्न, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। उसके साथ अर्श क्रॉकरी का थैंक यू कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत सी क्रॉकरी हमें प्रोवाइड की है हमारे शो के लिए। और उसके साथ हमारे लीडिंग स्पॉन्सर डालडा कुकिंग ऑयल, जिनका कहना है जहां ममता वहां डालडा। उसके साथ है नूरपुर दूध, नूरपुर मक्खन और नूरपुर हमारे पास है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ इनकी बार में भी है, मोज़रेला चीज़ इनकी स्लाइस में भी है, आप जो भी लेना चाहें आप इनके ले सकते हैं। और उसके साथ साथ नूरपुर की नूरपुर जूनियर के नाम से इनका आप कह लीजिए कि फ्लेवर्ड मिल्क भी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर मौजूद हैं। उसके साथ साथ नूरपुर लस्सी, ठीक है, और उसके साथ जनाब सॉल्ट ज़ीरा के साथ, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। करशी जामे शीरी, करशी जामे शीरी आप लोग जानते हैं 100% अर्कियाज से बनाया जाता है इसको, और उसके साथ साथ इसमें इसकी तैयारी में एक भी बूंद जो है पानी की वो इस्तेमाल नहीं होती। और जनाब इसके साथ साथ जो आप कह लीजिए कि आप चाहे वो दूध के साथ आप बनाएं, चाहे आप चिल वाटर के साथ बनाएं, तो दोनों में ही ये बेहतरीन रहता है। और वो बच्चे जो ज़रा दूध नहीं पीते या दूध में उनको ज़रा कहते हैं कि प्रॉब्लम है, तो फिर आप करशी जामे शीरी मिला के और आप इसको दूध में भी दे सकते हैं। स्प्राइट है जनाब हमारे साथ, और स्प्राइट थ्रू आउट रमज़ान हमारे साथ रही, हमारे इफ्तार पे रही, अब ईद की टेबल्स पर ट्रॉली पर रहेगी और खूब चिल करके इसको आप हम इंजॉय करेंगे। तो हमारे पास तमाम स्पॉन्सर्स हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी किसकी जानिब, अपने किचन की जानिब चलते हैं, लेकिन उससे पहले हैंड वॉश कर लेते हैं। और डिटॉल लिक्विड हैंड वॉश, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप हैंड वॉश करते हैं इससे तो बहुत अच्छा एक सॉफ्ट आपके हाथों में फीलिंग आ जाती है, खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छी सी आ जाती है, और आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद फील करेंगे बहुत बेहतरीन सी जो है फीलिंग आ जाएगी। चलिए ये हमारे पास डन कर लिया हमने, अपने हाथ को अच्छे से जर्म फ्री कर लिया। अब आ जाएंगे हम अपनी रेसिपी की जाने। आज की जो रेसिपी है क्योंकि ईद के हवाले से भी हम तैयारी करा रहे हैं, तो आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस भी है, हिट भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। और कोयला कढ़ाई के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो भी हम बताएंगे। और सीक्रेट रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ अर्बन तड़का की, ठीक है। और वहाँ हमारे पास ये बहुत चलती है, आप लोग पसंद करते हैं, तो आज वो सीक्रेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें चिकन चाहिए, ठीक है। चिकन के साथ ही हम यूज़ करेंगे, इसमें मेरे पास मौजूद है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के साथ ही आप देख रहे हैं दही मौजूद है। दही के साथ ही हम यूज़ करेंगे जनाब इसमें हरी मिर्च मेरे पास कटी हुई है, ठीक है, अदरक है, उसके साथ हरा धनिया है, प्याज है,
और उसके साथ साथ जनाब हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, सालन मसाला है। ठीक है, सालन मसाले के साथ हमारे पास यहाँ पर है साबुत धनिया थोड़ा कुटा हुआ, ठीक है, और ज़ीरा, धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा हमने यहाँ पीस के रखा, कूट के रखा हुआ है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें कसूरी मेथी, चंद हरी मिर्चें हाफ कट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। तो आप देख रहे हैं खूब सारे लवाजमात हैं, खूब सारे मसाले हैं इसके। और इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चिकन को लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है, ठीक है। सबसे पहले चिकन को हमने फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के बाद फिर हम इसके मसाले की जाने वालेंगे, जो हमने इसका मसाला बनाना है। रेस्टोरेंट में अमूमन हम क्या करते हैं कि जो चिकन है उसको हम ऑलरेडी फ्राई करके रखते हैं ताकि ज़रा सा टाइम शॉर्ट हो जाए और जब आपका ऑर्डर आए तो फटाफट फिर वो बन के और आपको सर्व हो जाए। तो तकरीबन हाफ कप के करीब मैं ले रहा हूँ ऑयल, ठीक है। कढ़ाई में अक्सर लोगों को जब तक कढ़ाई में ज़रा करी ना हो तो वो पसंद नहीं आती, मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हाफ कप के करीब आप ले लेंगे ऑयल और इस हाफ कप ऑयल में हम शामिल करने जाएंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको क्यों फ्राई कर रहे हैं, ताकि चिकन अच्छे से इसमें लहसुन अदरक के साथ इसका अरोमा भी आ जाए, उसमें फ्लेवर भी आ जाए लहसुन अदरक का, ठीक है। और उसके बाद हम फिर इसका मसाला शुरू करेंगे बनाना, जो हमने जिसमें प्याज वगैरह सारी चीज़ें हम डाल के इसका मसाला बनाएंगे। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगा, और चिकन को अच्छे से हमने कलर दे लेना है, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर ले देंगे। तो अब क्या करेंगे, चिकन को ऑयल में डाल के इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो गल भी जाएगा और उसके साथ साथ जो हमें एक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए वो भी आ जाएगा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी गोल्डन कलर आपको चाहिए तो मेन तो एक तो चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करेंगे तो आएगा, अदरवाइज़ शैलो फ्राई कर रहे हैं तो फिर जो भी चीज़ है, चाहे चिकन है या मटन है या बीफ है, तो उसमें अगर आपको कलर लाना है तो फिर जब आप फ्राइंग के लिए डालें तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें, छोड़ दें, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए, ठीक है। तो वही काम हम कर रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि ये गल भी जाएगी और इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। फिर हम इसका सेकंड स्टेप पे आएंगे। इसके सेकंड स्टेप में जो हमने मसाला बनाना है वो हम बनाएंगे। उसके बाद कोयला, क्योंकि कोयला कढ़ाई है तो कोयले का धुआं हम इसमें देंगे, लेकिन वो आखिरी स्टेज है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। तो आखिर में हम जब इसमें कोयले का स्मोक देंगे, अच्छा नॉर्मली शादी वगैरह पे जब आप कोयला कढ़ाई देख रहे होते हैं, लाइव बन रही होती है, तो अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि कोयला कढ़ाई बेसिकली कोयले पे बनाई जाती है। बिल्कुल सही है, कुछ रेस्टोरेंट्स में या हाईवेज़ पे कोयलों के ऊपर ये बनाई जाती है, लेकिन घर में जब हम उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं या रेस्टोरेंट में तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट यही है कि हमने इसमें कोयले को ऐड करना है और इसका धुआं देना है। बेसिक हमें इसका जो फ्लेवर है वो हमें चाहिए, कोयले के स्मोक आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। इसी तरह जैसे कोयले पे पकी हुई चाय, उसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें जो कोयले का स्मोक है वो उसमें जा रहा होता है, ठीक है। तो अब कोयले वाली चाय में हम कोयला तो नहीं डाल सकते, तो उसके लिए आपको कोयला ही लेना होगा और कोयले पे ही पकानी होगी, ठीक है। लेकिन चिकन में हम ये कर सकते हैं। और बहुत सारे दम का कीमा है और बहुत सारी ऐसी, जैसे सीख कबाब हम घर में बनाते हैं तो हर वक्त तो हमारे पास अंगीठी नहीं होती कि हम सीख कबाब को उसके ऊपर सेकें, तो क्या करते हैं हम कि उसको बनाने के बाद कोयले का धुआं दे देते हैं। तो इस तरह से कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें हमने स्मोक देनी है तो उसमें ये हम शॉर्टकट कोयले का जो धुआं है वो दे देते हैं। अच्छा, चिकन को अब ज़रा सा हम टर्न करेंगे, ये देखें कलर आना शुरू हो गया है, और टर्न करेंगे ताकि ये सेकंड साइड से भी अच्छे से डन हो जाए।
और आप देख रहे हैं मार्क आना हमारे चिकन पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी हमने इसको मसाले में भी डाल के पकाना है। तो हाफ डन, फुल डन बेशक कर लें, ठीक है। ये हमने टर्न कर दिया। आप देख रहे हैं मार्क हमारे पास अच्छे से गोल्डन कलर के आ गए हैं। अब मज़ीद हम इसको क्या करेंगे, पकने देंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट, ताकि दूसरी जानिब भी इसके मार्क्स अच्छे से आ जाएं। जब मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे पास क्योंकि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे फिर आपके साथ मिल के इसका मसाला बनाएंगे। और इसीलिए आज मैंने 2 रेसिपीज़ रखी हैं, लाइक एक हम ये, और क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी है इसका मसाला वगैरह हर चीज़, और उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। वो क्या है, जो कि करशी जामे शीरी में बनेगी, आपको बताएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और चिकन हमारे पास डन हो गई है। अब हमने इसका सेकंड स्टेप स्टार्ट करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को निकाल लेंगे। फ्लेम को मैं स्लो कर रहा हूँ, और ताकि हम ये सारी जो चिकन है इसको हम निकाल लें। इसको हम मसाले में डालेंगे। अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। और ये आप करके रख भी सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि फ्राई करके चीज़ों को रख लें, ताकि कोई भी आपका गेस्ट आए तो आप फटाफट उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें प्याज, ठीक है। हल्का सा मैं ज़रा सा पानी डाल रहा हूँ ताकि ये छींटे ना उड़ें। और प्याज को अब हम इसमें फ्राई करेंगे। चलिए, ये हमने प्याज डाल दिया। प्याज को हमने करना है गोल्डन ब्राउन, ठीक है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज के साथ ही। अब अगेन हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और उसके साथ हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, और इसको अब हम ज़रा सा क्या कर लेंगे, पका लेंगे। और अब फ्लेम को आप थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए, ताकि प्याज जो है वो हमारे पास अच्छा ज़रा गोल्डन ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करना है। हमेशा मैंने आपको बताया, लाइक बलोची कढ़ाई जब हमने बनाई उसमें मैंने आपको बताया कि अगर प्याज को डार्क ब्राउन कर देंगे तो आपकी कढ़ाई काली यानी कि ब्लैक कलर की तरफ चली जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए होती है, ठीक है। कढ़ाई का कलर बड़ा अच्छा फ्रेश रहना चाहिए। तो वो सारा का सारा आप कह रहे हैं कि जो दारोमदार होता है वो प्याज पे होता है। लाइक अगर आपने प्याज को ज़्यादा कलर दे दिया तो आपकी डिश जो है वो डार्क हो जाएगी। अब हमने इसमें ऐड करनी है तमाम स्पाइसेस, ठीक है। तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसको हम भूनेंगे। तो उसमें स्पाइसेस के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जनाब टमाटर प्यूरी, ठीक है। टमाटो प्यूरी जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से बनाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। चल, उसके साथ हम डाल रहे हैं दही, ठीक है। दही के साथ ही अब इसमें डाल देंगे हम स्पाइसेस, जिसमें जनाब ये सालन मसाला चला गया, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ ही धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर सॉरी, उसके बाद है गरम मसाला पाउडर, नमक, नमक के साथ जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ठीक है। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। सिर्फ हमारे पास अब कसूरी मेथी रह गई है। और कसूरी मेथी जो है वो हमने डालनी है कब, अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। कसूरी मेथी को हम डालेंगे बिल्कुल आखिर में, एंड में डालेंगे। और कटी हुई हरी मिर्ची जो है वो भी हम एंड में डालेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है खूब मज़ेदार हो जाएगा।
और कसूरी मेथी हमने थोड़ी देर के हम बाद ऐड करेंगे। अब ये देखें इसका मसाला जो है वो हमारे पास रेडी हो रहा है। और कोयला कढ़ाई में अच्छी बात ये होती है कि इसमें थोड़ी ग्रेवी होती है, लाइक इसमें थोड़ा मसाला होता है। वो लोग जिनको ज़रा परेशानी रहती है कि जी मसाला नहीं है, रोटी किससे खाएं, बोटियों से कैसे खाएं, तो उनके लिए ये कढ़ाई बहुत बेस्ट है। और अमूमन जब घर में हम कढ़ाई बनाते हैं तो ख़वातीन आप लोग मसाला बढ़ाने के लिए प्याज तो खूब सारे डाल ही देती हैं, और फिर ये बात होती है कि जी वैसा टेस्ट नहीं आया। तो वैसा टेस्ट कैसे आएगा जब आप उसको या यही मैं कह लूँ कि डिनर में जो खाना बनता है, अरबी गोश्त बना या कोई आलू गोश्त बना, अब सहरी में वो जब कम रह जाता है तो उसमें आप पानी डाल देते हैं, और जब पानी डालते हैं तो वो बेचारा क्या कहें कि वो अरबी गोश्त कम और किसी चीज़ का सूप ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये तो हमारे घरों में होता है, हमारे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता है। तो इसलिए जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ जिस तरह से बताई जाए और जो स्पाइसेस ऐड किए जाएँ उसमें, उसी के साथ आप बनाएं। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास मसाला तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगा ये चिकन, वापस से अब ये चिकन इसमें ऐड हो जाएगी, ताकि चिकन के साथ, मसाले के साथ अब ये चिकन जो है उसको हम पकाएंगे। इस स्टेज पर चिकन डालते ही आपने इसमें डाल देनी है ये मोटी वाली हरी मिर्चें, अदरक, ठीक है, और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप जानते हैं हथेली पर रख के आपने इसको इस तरह से रगड़ना है, रगड़ के आप इसमें ऐड कर दें। चलिए, अब आप कढ़ाई की लुक देखिए, बेहतरीन सी लुक आ गई है। सहरी में आप बनाइए, सहरी में खाइए, नान के साथ खाइए, पराठे, तंदूरी पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आपके तंदूर वाला लगा दे तंदूरी पराठे, वैसे मैंने आपको सिखाए हुए हैं, इस शो में नहीं सिखाए लेकिन प्रीवियस पहले सिखाए हैं, अवन में बनाना भी सिखाया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, कोयला जो है इसको हम जलाने के लिए रख देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास कोयला भी दहक जाए। और कढ़ाई का कलर देख रहे हैं, खुशबू तो आप फील नहीं कर सकते, जब घर में बनाएंगे तो आपको फील होगा। बेहतरीन सी हमारे पास कढ़ाई तैयार है। अच्छा, अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आखिर में हमारे पास मौजूद है हरा धनिया। हरा धनिया डालेंगे और फिर हरा धनिया डाल के इसको मिक्सअप करेंगे और हम इसको फाइनल डन कर देंगे, लॉक कर देंगे। ये हमारे पास बिल्कुल हो जाएगी तैयार। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप देख रहे हैं इसमें ग्रेवी है, ठीक है। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मज़ीद ग्रेवी रखनी है तो, ठीक है। हल्का सा हम भी इसमें ऐड कर देते हैं पानी, बहुत हल्का सा, जस्ट चौथाई कप के करीब, क्योंकि अब हम इसको अभी ज़रा मिक्सअप करेंगे, भूनेंगे। तो इसी भूनने में और मिक्सिंग में हमारे पास ये जो पानी है ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अच्छा, साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि कोयला हमने जलाने के लिए रख दिया है, कोयला बिल्कुल एंड में हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब तक ये सारा काम करते हैं, साथ साथ जनाब क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे ख़वातीन की हैबिट होती है कि वो सारा काम जब कर लेती हैं उसके बाद आखिर में सुकून से जो है किचन में जाके फिर वो किचन को साफ़ करती हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि आप साथ साथ अपने टूल्स को साफ़ करते जाएं, किचन को समेटते जाएं। अब जैसे चिकन हमारे पास भुन रही है, सब कुछ हो रहा है, अभी हम फ्री हैं, तो इस फ्री जो हमारे पास टाइम है इसका आप फ़ायदा उठाएं, ताकि बाद के लिए जो है ना वो स्पेशल आपको एक चीज़ करना ना पड़े। तो साथ साथ आप चीज़ों को समेटते जाइए, चीज़ों को। और मेन चीज़ किचन में हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ से जो चीज़ उठाएं वहाँ ही रखें, अपनी हैबिट बना लें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लाइक धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की हम क्या करते हैं, कैबिनेट से निकालिए और फिर वहीं छोड़ देते हैं। फिर वही होता है कि आखिर में जाके आप लोग वो सारा काम करेंगे, तो उससे बेहतर है कि साथ साथ आप अपना सारा का सारा किचन जो है वो क्लियर करते जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, हमारे पास
काउंटर हो गया है क्लियर, और काउंटर क्लियर किया है तो हमारे पास हाथ चिकने, और इस चिकनाहट को हम क्या करेंगे, डिटॉल से आपने हाथ को वॉश कर लेना है। चलिए जनाब, यहाँ पर हमारे पास हैंड वॉश हो गए हैं, कढ़ाई हमारे पास बिल्कुल फाइनल मराहिल में है, और कोयला जो है अब इसमें हमने ऐड करना है। बिल्कुल अब मैं इसको डेड एंड कर रहा हूँ क्योंकि कढ़ाई हमारे पास बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने शामिल करना है कोयला शामिल करेंगे और ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हमारी एक और मज़ेदार सी रेसिपी है, वो क्या है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कोयला कढ़ाई हमारे पास बिल्कुल तैयार है, अब इसकी प्रेजेंटेशन की बारी है। तो आज हम क्या करते हैं, अर्श की ज़बरदस्ती क्रॉकरी में हम इसको सर्व करते हैं, और इसको मैं यहाँ ले आऊँ गिर ना जाए। चलिए, एक हमारे पास खूबसूरत सी अर्श की प्लेटर मौजूद है। सबसे पहले कोयला निकाल दीजिए, और अब हम आपको दिखाते हैं बेहतरीन सी कोयला कढ़ाई तैयार। ठीक है, दैट्स इट। और अब इसको आप सेट कर लें। मसाला आप देख रहे हैं, मसाले के साथ बेहतरीन सी कोयला कढ़ाई हमारे पास हो गई है तैयार। और अब हमारे पास जो एक आज की सरप्राइज़ रेसिपी है वो क्या है, वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए बेहतरीन सी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट हर घर में बनती है, लेकिन आज की जो फ्रूट चाट है वो उसमें कुछ ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट क्या है कि इसमें ना तो हम चीनी डालेंगे, ना तो हम इसमें लेमन डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या डालेंगे, करशी का जाम शीरी, और उससे हम बनाएंगे अपनी फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही आसान है। आसान क्या है, जैसे सारे फ्रूट्स को हमने मिक्सअप करना है और करशी जाम शीरी डाल के उसको सर्व करना है। तो क्या करेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे। ठीक है, खरबूजा हमने ले लिया, मिलन, उसके साथ हम सेब, और आप देख रहे हैं थोड़े से ये मोटे बड़े कटे में लाइक सैलेड स्टाइल में। उसके बाद हम ले लेंगे इसमें केला। ठीक है, केले को हम शामिल कर लेंगे। केला हमारे पास ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम ही डालेंगे। चलिए, बस इतना बहुत। चलिए, ये हो गया। और अब क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे मिक्स। ठीक है, ताकि सारी की सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। मिक्सअप हो गई। अब जिस भी डिश में, बाउल में आपने इसको सर्व करना है, हम क्या करते हैं, 2 सर्विंग बनाते हैं, और 2 सर्विंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले उस बाउल में आप फ्रूट्स डालिए। ठीक है, इतना लाइक फ्रूट हो कि जो एक पर्सन आराम से खा सके। और बड़ा क्यों काटा है, सैलेड स्टाइल में हमने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि इसमें जस्ट ना, जैसे मैंने बताया ना इसमें हम लेमन डाल रहे हैं, ना इसमें चीनी डलेगी, सिर्फ और सिर्फ ये इसी तरह फ्रूट्स जो कि हेल्दी भी बहुत हैं। ठीक है, और सिंगल सर्विंग। चल, ये इतना बहुत है, एक सर्विंग, और ये दूसरी सर्विंग आ गई हमारे पास। सिंपल करशी जाम शीरी, और इसको अब हम इस पर पोर कर देंगे। जैसे हम फालूदा वगैरह बनाते हैं, और इससे इसका टेस्ट आप देखेंगे बहुत मज़ेदार हो जाएगा। और आपको एक नया फ्लेवर हमने दे दिया, करशी नहीं बल्कि मैंने क्या, करशी ने एक नया फ्लेवर आपको दे दिया कि इस तरह से आप फ्रूट्स को
कशी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। और अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची फ्लेवर का जो हमारे पास शरबत इलायची है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये कशी का जामे चीनी डाल दिया, ये हमारे पास तैयार है। अब हम इसको काउंटर पर रखते हैं और इसको भी हम ले चलते हैं अपने इस काउंटर पर। चलिए जी, आज की हमारे पास दोनों रेसिपीज और अर्श की क्रॉकरी जो है हमारे पास मौजूद है। इसमें खूबसूरत सी क्रॉकरी में हमने इसको आज सेट किया। आप लोगों के लिए कैंडल्स को ऑन कर देते हैं और जदीद दौर है तो आप देख रहे हैं कैंडल भी जो है वो जदीद हो गई हैं, सेल वाली कैंडल्स आ गई हैं। चलिए, नहीं तो माचिस जलाओ वो रुकती नहीं थी, फिर उसको उल्टा करो कितने जतन करने पड़ते। तो अब ये देखिए मॉडर्न दौर है, हर चीज़ जब मॉडर्न हो रही है तो बेहतरीन सी कैंडल्स हमने ऑन कर दी हैं। और आज की जो रेसिपी है, चाहे सहरी में, चाहे अफ्तारी में, डिनर में, या फिर ईद के स्पेशल आप कह लें कि लंच या डिनर में आप इसको ज़रूर बनाइएगा कोयला कढ़ाई को, और इसमें कोयले का स्मोक अच्छे से आप दीजिएगा ताकि फ्लेवर भरपूर आपको मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि जितनी प्रीवियस रेसिपीज़ आपने ट्राई की हैं आपको पसंद आया है। इंशाल्लाह ताला ये भी आपको बहुत पसंद आएंगी। और साथ साथ बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी ईद के हवाले से केक और सवैयाँ और इस तरह की चीज़ें सिखाएं। तो जनाब कुछ रेसिपीज़ हमने रोकी हैं। ईद वाले दिन भी तो आपको इंटरटेन करना है और ईद के तीनों दिन हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, और उसमें हम आपके लिए फिर वही शीर और ईद की चीज़ें उसी मुनासबत से हम बना रहे होंगे। जो हमारे बहुत सारे गेस्ट भी होंगे तो वो तमाम गेस्ट जो है उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज़ें हम बना रहे होंगे। तो इसलिए वो रेसिपीज़ कुछ इस तरह की रेसिपीज़ मैंने रोकी हैं ताकि वो क्या हो सके, ईद पर हम आपके लिए उनको आराम से बना सकेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। और रिकैप के लिए जो हमारे पास कोयला कढ़ाई है उसका मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया था, लहसुन अदरक लिया, ऑयल में डालडा कुकिंग ऑयल लिया, उसमें लहसुन अदरक डाल दिया और चिकन को फ्राई कर दिया। चिकन जब अच्छे से उसमें कलर आ गया तो अब उस चिकन को निकाल के आप साइड पर रख लीजिए और उसका मसाला हम तैयार करेंगे। मसाले के लिए उसी ऑयल में हमने अगेन प्याज और लहसुन अदरक डाला और उसके बाद तमाम स्पाइसेस डाले, लेकिन उससे पहले टोमेटो प्यूरी, दही और टोमेटो प्यूरी डाल दी। उसके साथ आपने उसमें तमाम स्पाइसेस डाले, सिर्फ और सिर्फ कसूरी मेथी के अलावा। स्पाइसेस डाल के अच्छे से भूना। भूनने के बाद जब मसाला भुन गया हमने चिकन को वापस उसमें ऐड कर दिया जो हमने फ्राई करके रखी थी, और उसको हल्का सा पानी डाल के थोड़ा भूनते रहे। उसके बाद जब चिकन अच्छे से भुन गई, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया, हमने उसमें अदरक, जूलियन कटी हुई अदरक डाली, ठीक है, हाफ कट की हुई हरी मिर्च डाली, कसूरी मेथी डाली और उसके बाद उसको मिक्सअप करके कोयले का धुआं लगा दिया। कोयले का धुआं लगाने के बाद हमारे पास कोयला कढ़ाई तैयार है, इसको आप एंजॉय कीजिए। उसके साथ हमने जनाब फ्रूट चाट को एक नई लुक आपके लिए जामे शीरी ने दी है। उसके लिए क्या कि आपने फ्रूट्स को सिर्फ बड़े बड़े पीसेस में काटने हैं और जामे शीरी डाल के इसको आप सर्व करें। स्पेशली खरबूजा जो है ना उसका फ्लेवर सेब का, खरबूजे का और केले का जामे शीरी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। और ये प्रोसीजर मैं करता हूँ अमूमन जब हम बनाते हैं क्रीमी फ्रूट चाट, तो हल्का सा जामे शीरी ऊपर टॉप करके, या फालूदा में आप देखते हैं कि हम फालूदा वगैरह जब खाते हैं तो उसमें भी ये टॉपिंग की जाती है, तो बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर लगता है। इसको एंजॉय कीजिएगा अपने घरों में जनाब। और ईद का हवाला मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ईद के दिनों में भी आपके साथ हम लेके आएंगे, और क्या कुछ होगा ये तो आप जब प्रोग्राम देखेंगे जब भी आपको बताएंगे। अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।